जो मतदान जनता करेगी वो पढ़ाई लिखाई सिंचाई दवाई के नाम पर, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर करेगी। और इस बार जो है मोदी सरकार को जनता भगा रही है, निकालेगी। युवक जो पढ़ रहा है, मोदी सरकार जो है 5 किलो राशन तो दे रही है आपको, 5 किलो राशन से क्या गुजर हो सकती है? तो क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए? अब बताओ, नौकरी न मिल रही, जो पढ़े लिखे हैं उम्र उनकी निकल जाएगी, तब वो क्या करेंगे? पत्ता धर के चाटेंगे या अफीम बेचेंगे या चाट बेचेंगे? जो ये बीजेपी सरकार उद्योगपतियों का माफ़ करती है, किसानों का माफ़ ना करके, जिससे जो है किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। ये हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार अगर बनती है, सर्वप्रथम सबसे पहले मिल में जितने भी किसान हैं उनका कर्ज मुक्त माफ़ होगा और 300 यूनिट तक बिजली फ्री दी जाएगी। और महिलाओं को हर महीने 8,500 रुपये कटाकट माननीय राहुल गांधी जी देने का काम करेंगे। इस समय हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के मलिहाबाद क्षेत्र के अंतर्गत, और आज हम चर्चा करेंगे चुनाव के बारे में। चुनाव को लेकर के एशियन 24 की टीम जो है लगातार चर्चा कर रही है और लोगों से जनसंपर्क कर रही है। आखिर क्या जनता का रुझाव रहेगा इस बात जो है। और आइए, एक दादाजी हमारे साथ में हैं जो पैसे से रिक्शा चलाते हैं। दादाजी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम राम प्रसाद है भैया। कहाँ के निवासी हैं? हम यहाँ निवासी ग्राम पटकापुर के हैं। इस बार जो है चुनाव का माहौल चल रहा है, क्या माहौल है? माहौल ठीक है भैया। इस बार आप जो है किसको वोट कर रहे हैं? ये चीज फिर बताएंगे। फिलहाल के लिए इस बार जो है किसका रुझाव दिखा रहा है? साइकिल का मामला। इस बार किसका रुझाव है? साइकिल का। दादाजी ने कहा है कि इस बार जो है साइकिल का जो है चुनाव प्रचार चल रहा है और इस बार साइकिल को वोट करने का पूरा मूड बना लिया है। हमारे साथ में कुछ और भी लोग हैं यहाँ पे गहदों कस्बा में। जी, क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार। जी, कहाँ निवासी हैं? अमृत खेड़ा उमरावल माल लखनऊ। तो इस बार जो है आप चुनाव को लेकर के क्या चर्चा है? चर्चा तो बहुत अच्छी दिख रही है। दरअसल इस बार जो है जनता चुनाव लड़ रही है। जनता का मुद्दा यही है कि इस बार जो मतदान जनता करेगी वो पढ़ाई लिखाई सिंचाई दवाई के नाम पर, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर करेगी। और इस बार जो है मोदी सरकार को जनता भगा रही है। इस बार जो है कौन कौन से मुद्दे को लेकर के आप जो है सपा को वोट कर रहे हैं? सपा को वोट यही इस मुद्दे पर कर रहे हैं क्योंकि देखिए आप कि इससे पहले अखिलेश सरकार ने जो है एम्बुलेंस चलाई, 100 नंबर चलाया, जो गरीबों के लिए हितकारी है, लोहिया आवास दिए, समाजवादी पेंशन दी। और कांग्रेस मिलकर गठबंधन सरकार में जो है इससे पहले कांग्रेस ने सभी संपूर्ण कर्जा लोगों का माफ़ किया, किसानों का। और इस सरकार में तो केवल अरबपति खरबपतियों का कर्जा माफ़ हुआ है। इसलिए जो है महिलाओं को 8,500 रुपये देने का वादा हुआ है हर महीने में, और लोगों का कर्जा संपूर्ण माफ़ होगा और डाटा और आटा सब फ्री रहेगा। और इस मुद्दे पर जो है जनता, ग्रामीण और औरतें सब जो है सब साइकिल और गठबंधन को वोट दे रही हैं। और भी लोग यहाँ पे हमारे साथ हैं। चाचा जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शफीक अहमद है। कहाँ के निवासी हैं? मैं ग्राम सिसवारा का निवासी हूँ। तो इस बार जो है किसको वोट कर रहे हैं? मैं समाजवादी को वोट कर किन रहा हूँ। मुद्दों पर जो है समाजवादी को वोट कर रहे हैं? समाजवादी जब सन 95 में आई तब ये तुम्हारे साइकिल का कर्जा मुफ्त किया, विकलांग बेवा वृद्धा पेंशन चालू किया। उसके पाछे को जब अखिलेश सरकार बनी तो एम्बुलेंस चलाया, 100 नंबर चलाए। इस बार जो है बेरोजगारी पर क्या कहना चाहेंगे? बेरोजगारी में है क्या, जब मोदी सरकार कोई जगह ही नहीं निकालेगी। युवक जो पढ़ रहा है, मोदी सरकार जो है 5 किलो राशन तो दे रही है आपको, 5 किलो राशन से क्या गुजर हो सकती है? तो क्या चाहिए आपको? तो क्या चाहिए? अब बताओ, नौकरी न मिल रही, जो पढ़े लिखे हैं उम्र उनकी निकल जाएगी, तब वो क्या करेंगे? पत्ता धर के चाटेंगे या अफीम बेचेंगे या चाट बेचेंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम जीत बहादुर है। मेरी पत्नी सदस्य जिला पंचायत हैं, वार्ड नंबर 7 से। और मेरा कहना यह है कि जो अभी मोदी जी ने कोरोना वैक्सीन लगवाई है, जिन लोगों को 3 डोज लगे हैं उनको किस तरीके से अटैक पड़ रहा है, वो राह चलते ही लोग गिर जा रहे हैं, अटैक से मर जा रहे हैं। सबसे बड़ी तो बात यह है कि बीजेपी गवर्नमेंट चाहती है कि भारत देश में जितने पब्लिक है वो ख़त्म हो जाए। ये भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि पब्लिक सब खत्म हो जाए और हम बचें, सिर्फ राज करें। मोदी ने क्या कोरोना वैक्सीन लगवाई? नहीं लगवाई।
योगी ने क्या कोरोना वैक्सीन लगवाई? नहीं लगवाई, किसी ने नहीं लगवाया। कहा कोटेदारों सब लोग वैक्सीन लगवाओ, पता नहीं कितने बेचारे हमारे कोटेदार भाई मर गए और कितने बेचारे डॉक्टर मर गए कोरोना वैक्सीन से, जो 3-3 डोज लगवाए। हम लोगों ने नहीं लगवाया तो इसलिए आज सुरक्षित हैं और जबरदस्ती हम लोग कहते हैं आपने कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाई। अच्छा, आपको क्या लगता है जो कोरोना वैक्सीन बनी हुई थी इसका जो है इसका रिसर्च पहले करना चाहिए था? इसका इनको रिसर्च करना चाहिए था पहले कि ये जो है वैक्सीन सही है या गलत है, लेकिन ये ना उसको सही जांच करवाए ना कुछ कराए। आज तक कोरोना वैक्सीन जो जिन लोगों को लगी है वो लोग आज तड़प के मर जा रहे हैं। तुरंत 2 मिनट नहीं लगता आदमी लोग खत्म हो जाना। अभी एक गांव में ही आपके ये बगल में हाईवे के बगल में है, वहाँ 58 लोग कोरोना वैक्सीन से मर चुके हैं, जो अटैक पर के मर चुके हैं। तो अब की बार क्या लग रहा है? अब की बार समाजवादी गठबंधन की सरकार। और भी साथी हमारे युवा साथी हैं जिनको बात करेंगे हम। आइए जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमलेश कुमार रावत है जी। कहाँ के रहने वाले? मैं कालिका खड़ा उमरावल का रहने वाला हूँ। तो इस बार किसको सपोर्ट कर रहे हैं चुनाव को लेकर? इस बार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जो इंडिया गठबंधन की सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या आपने देखा जो इंडिया गठबंधन में? इंडिया गठबंधन में सर्वप्रथम जो है किसानों का छोटा ऋण होता है, जो ये बीजेपी सरकार उद्योगपतियों का माफ़ करती है, किसानों का माफ़ ना करके, जिससे जो है किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। ये हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार अगर बनती है, सर्वप्रथम सबसे पहले बिल में जितने भी किसान हैं उनका कर्ज मुक्त माफ़ होगा और 300 यूनिट तक बिजली फ्री दी जाएगी और महिलाओं को हर महीने 8,500 रुपये कटाकट माननीय राहुल गांधी जी देने का काम करेंगे और डाटा और आटा दोनों फ्री दिया जाएगा हमारी गवर्नमेंट में। और भी हमारे साथ में लोग मौजूद हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? अब हमारा तो विष्णु दयाल नाम है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? अब हम माल रनी पारा रहने वाले अच्छा, तो इस बार जो किसको वोट कर रहे हैं? हैं। वोट आप लोगों ने दिया? नहीं, हम तो चुनाव में खड़े नहीं हैं। अरे चुनाव में नहीं खड़े हमारे फिलहाल किस पार्टी को वोट करने का मूड है आपका? आप जहाँ तुम आप अरे मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, फिलहाल ये मत आपका है, आप किसी को भी दे सकते हैं। अब पढ़े लिखे नहीं है ना। और भी साथी है हमारे साथ में। जो दादाजी, क्या नाम है आपका? उत्तीलाल। अच्छा, तो आप जो है किसको वोट कर रहे हैं इस बार? इस बार तो हम बीजेपी को क्यों वोट नहीं कर रहे हैं आप? अरे वो बिल्कुल बेकार है, उससे कोई लाभ नहीं हो रहा है, ना वो कुछ करती है ना कुछ करती। और कौशल जी हैं हमारे, वो कहते हैं कभी आते रही क्षेत्र में। सांसद जी तो 5 साल रह चुके हैं, फिलहाल यहाँ देखने के लिए नहीं आए? कभी नहीं आए हैं, ना कुछ किसी को करते हैं, न बनाते हैं, न कुछ करते हैं। इसीलिए हम लोग अब की बार साइकिल में वोट देंगे। आखिर जनता ने ये क्या मूड बना रखा है कि इस बार जो है साइकिल को क्यों चुनना चाह रही है? कुछ कमियां रही होंगी कि कौन सी कमियां? क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम है राजेंद्र कुमार रावत। मैं माल में रहता हूं और जो परिस्थिति है इस समय चुनाव की और बीजेपी की, जहां तक सवाल है बीजेपी का, तो बीजेपी जो है सीधा धार्मिक माहौल को गर्म करती है। हिंदू मुस्लिम, मस्जिद इंडिया पाकिस्तान, आतंकवादी, ये सब मुद्दे हैं इनके, इसी में वो गुमराह करती है, इसी पर चुनाव लड़ना चाहती है। जबकि इससे देश का ना तो तरक्की होने वाली है ना कोई देश का विकास होने वाला है। विकास और दूसरी बात है जो आरक्षण है, आरक्षण की बदौलत जो आज परिवर्तन हुआ है देश में आज़ादी के बाद से, जब से संविधान लागू हुआ है, उसको भी लागू नहीं करना चाहते हैं। वो चापलूस हैं, तो गुमराह करते हैं जनता को और हिंदू मुस्लिम के नाम पर सिर्फ चुनाव लड़ना चाहते हैं। ये सरासर बहुत बेईमानी है देश के लिए, देश की जनता के लिए भी बहुत बेईमानी है साबित हो रही है। जनता पर भरोसा, इन्होंने माननीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर 14 में जनता ने बहुत भरोसा किया था कि कोई आया है वो देश को बदल देगा, लेकिन बदलाव कोई नहीं है। जस की तस है, चाहे नोटबंदी हो चाहे लॉकडाउन हो, सारे में सारा गरीब आदमी परेशान हुआ है। त्राही मची पूरे देश में और आज भी वो माहौल, आज बदलाव की लहर बह रही है। और आने वाला चुनाव जो होगा बीजेपी बहुत बुरी तरीके से हारेगी। माननीय नरेंद्र मोदी जिन्होंने जुमलेबाजी की है उनको पता चलेगा कि जुमला होता क्या है और गठबंधन की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत की गठबंधन की सरकार बनेगी और बुरी तरीके से हारेंगे। ये मेरे। और भी दादाजी हमारे साथ में हैं। दादाजी, क्या नाम है आपका? संत कुमार जी। कहाँ के निवासी हैं? बड़खड़वा। अच्छा, तो इस बार जो है चुनाव का माहौल कैसा चल रहा है? बढ़िया है। तो इस बार आपने किसको वोट देने को ठाना है? हम तो अखिलेश यादव को देंगे। अच्छा, अखिलेश यादव को क्यों वोट देंगे? अरे वही काम पर पिछले क्या था बढ़िया। बीजेपी को क्यों नहीं वोट देंगे? ओ उसको तो देंगे नहीं। क्यों? ना, बीजेपी ने तो जो है राम मंदिर बनवा दिया। अरे सब उठा ढोंग मचाया है। राम मंदिर? हाँ, राम मंदिर बना हुआ है। क्या लग रहा है? राम मंदिर बनवाया सब ढोंग के लिए बनवाया।
कोई विकास नहीं करवाया, क्या फायदा। जी क्या नाम है आपका? इकबाल अहमद, अच्छा जी, कहाँ के निवासी हैं? यहीं गहंदों के। अच्छा, इस बार जो है आप चुनाव में किसको सपोर्ट कर रहे हैं? इंडिया गठबंधन को। बीजेपी को क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं? कोई काम नहीं किया सांसद जी ने 10 साल में। सांसद जी ने ऐसा कोई काम नहीं किया जो आपका कभी वोट देने के योग्य हूँ। वोट देने के योग्य नहीं है सांसद जी? नहीं। तो आप जो है इस बार किस मुद्दे पर जो है सपा को वोट करेंगे? बेरोजगारी बहुत चरम पे है, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही। युवाओं की नौकरी की जैसे बात करें तो युवाओं को कई बार पेपर भी, हाँ, पेपर लीक हुआ और कोई भर्ती नहीं निकल रही। जो भर्तियां हैं, रिक्त स्थान है, वो भर नहीं रहे हैं। रिक्त स्थान भर नहीं रहे हैं। 5 किलो राशन पे जो है बस घुमाया जा रहा है युवाओं 5 को। किलो राशन पे घुमाया जा रहा है युवाओं मोदी जी का एक खास नारा है कि अब की बार 400 पार। को। 150 मुश्किल। कितना? 150 भी मुश्किल। आपको क्या लग रहा है? 150 मुश्किल। 150 मुश्किल, ये क्या लग रहा है? बिल्कुल सही बात है, 150 से ऊपर नहीं जाएंगी मोदी सरकार की। वो तो 400 पार नहीं, 400 हार रहे हैं। आप तो हिंदू हैं, हिंदू हैं, हिंदू। मोदी जी ने राम मंदिर बनवा दिया। तो राम मंदिर, ये बताइए, राम मंदिर तो हम तो राम मंदिर तो कब बहुत दिन से चल रहा, हम लोग खुद राम के पुजारी हैं, ठीक है। जब राम मंदिर है, अगर अपने घर में माता पिता को अगर कोई सेवा ना करे तो राम मंदिर क्या मतलब है? क्या मतलब है? राम के पद चिन्हों पर चलने वाले को राम की होना चाहिए। और दूसरी चीज़ रोजगार है, और सबसे बेटर चीज़ है, अगर यही राम मंदिर के नाम पे तो डंका पीट रहे हैं, लेकिन वो हिंदू मुस्लिम में लड़ाई कर रहे हैं। ये बताइए, यहाँ हमारे क्षेत्र में कोई हिंदू मुस्लिम नहीं, हम उनके त्यौहार में जाते हैं, वो हमारे त्यौहार में शामिल होते हैं। ऐसा कुछ नहीं। राम मंदिर, राम के नाम पे तो केवल ढिंढोरा पीटा जाता है। और रही बात राम के पास, उन्होंने पहुंचाने का काम किया है। जिन लोगों को कोरोना वैक्सीन लगवाई गई है, वो राम के पास पहुंचाने का काम किया गया है। यही मैं कहना चाहता हूं कि राम मंदिर के नाम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। हिंदू मुस्लिम इस बार नहीं होगा। इस बार सारी जनता जाग चुकी है और संविधान, बाबा साहब का संविधान जो है उसको मिटाना चाहते हैं ये लोग। संविधान को बचाने के लिए एकजुट हो रही है जनता, चुनाव लड़ रही है इस बार। SN24 न्यूज़ के साथ मैं नरेंद्र कुमार, कैमरामैन देशराज के साथ।